इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि आज इंदौर कलेक्टर कार्यालय में ट्रैफिक सुधार को लेकर बैठक ली गई थी। तो इस बैठक के अंदर इंदौर नगर निगम, आईडीए पुलिस विभाग और ग्रामीण पुलिस विभाग, इंदौर आरटीओ अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि जिस तरीके से इंदौर में बारिश हुई, जो जलजमाव की स्थिति बनी थी, उसे कैसे नियंत्रण किया जाए और भी सुधार के लिए अब बैठक ली गई। बैठक में सुझाव आए, थोड़ी सी बारिश होती है तो ट्रैफिक सिग्नल बंद हो जाते हैं, तो उसको भी सुधार करने को लेकर बैठक में निर्देश दिए हैं। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बैठक में ट्रैफिक पुलिस को निर्देशित किया है कि अगले 2 महीने तक के चालानी कार्रवाई नहीं की जाए, ट्रैफिक को नियंत्रण और कंट्रोल करने का प्रयास किया जाए। ट्रैफिक को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि जल्द ही इसको सुधार किया जाएगा। जो भी अनियमितताएं मिलती हैं ट्रैफिक को लेकर, जल्द ही उसमें निराकरण किया जाएगा। ट्रैफिक को लेकर सभी अधिकारियों से कलेक्टर ने सुझाव लिए और अधिकारियों द्वारा कलेक्टर को ट्रैफिक नियंत्रण और सुधार करने को लेकर अनेक सुझाव दिए गए। बैठक के दौरान कलेक्टर आशीष सिंह ने कुछ विभागों को ट्रैफिक सुधार करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, आज बैठक में 2 प्रमुख मुद्दे थे। सबसे पहला तो जो बाईपास पे हमारी ट्रैफिक की समस्या आ रही है, खासतौर पर शिप्रा के पास में, जो अर्जुन बड़ौत के पास में, और इसके अलावा राला मंडल पे, तो उस पर गहन चर्चा हुई है। क्योंकि इंदौर उज्जैन का जो ट्रैफिक था वो पूरा का पूरा इसी रोड पर आ रहा है, और इसके अलावा मांगिया के पास भी जो ओवरब्रिज बन रहा है उसका भी ट्रैफिक यहाँ पर आने के कारण दबाव बहुत है, और केवल सर्विस रोड पर ट्रैफिक चल रहा है क्योंकि एनएच का काम वहाँ पर चल रहा है, इसलिए समस्या आ रही है। हालांकि अगर एनएचआई के द्वारा जो सर्विस रोड का काम मजबूतीकरण का काम अगर पहले और अच्छे तरीके से कर लिया जाता तो शायद उतनी समस्या नहीं आती। लेकिन फिर भी अभी हम लोग इस पे पेवर ब्लॉक्स डालकर, डीएलसी के बाद पेवर ब्लॉक्स डालकर इसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं एनएचआई के माध्यम से। लेकिन चूंकि दबाव ट्रैफिक का बहुत अधिक है, इसीलिए उसको थोड़ा हल्का करने की भी आवश्यकता है। इसलिए आज की बैठक में जो निर्णय हुआ है, तो जो भारी वाहन एबी रोड पर चल रहे हैं उनको हम लोग समझाइश के माध्यम से कोशिश करेंगे डाइवर्ट करने की, कि जो मानपुर के पास में एबी रोड से हटाकर इनको अगर बड़नगर होते हुए हम लोग निकालें वापस एबी रोड पर, तो मुझे लगता है यहाँ का ट्रैफिक का दबाव थोड़ा कम हो जाएगा। इस संबंध में जनसंपर्क के माध्यम से एडवाइजरी भी हम लोग जारी कर रहे हैं, और साइनेजेस भी लगाए जाएंगे, पुलिस का पॉइंट भी लगाया जाएगा, जिससे कि उसको हम लोग डाइवर्ट कर सकें भारी वाहनों को। इसके अलावा जो एबी रोड से भोपाल की तरफ जाने वाले चौपहिया वाहन हैं, उनको भी ये समझाइश दी जाएगी कि जो पुरानी हमारी निमावर रोड थी देवगराड़िया के पास से, वहाँ से निकलकर डबल चौकी होते हुए और चापड़ा होते हुए भोपाल रोड पर निकल जाएं, तो भी ये रास्ता बच जाएगा। इसके अलावा एक अन्य जो डाइवर्शन है वो डकाचिया से जयपुरिया इंस्टीट्यूट होते हुए वापस शिप्रा में मिलता है, वो भी लेने के लोगों को समझाइश दी जाएगी, जिससे कि हमारा इस ट्रैफिक पे, इस रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम रहे। तो उसमें जो रिपेयर का काम या पेवर ब्लॉक डालने का काम है वो भी हम लोग कर लेंगे, और इसके अलावा भविष्य में थोड़ा बहुत उस पर दबाव भी कम होगा। इसके साथ साथ सेम जो राला मंडल के आसपास भी पेवर ब्लॉक, डीएलसी और पेवर ब्लॉक का काम किए जाने की आवश्यकता है, उस संबंध में भी एनएचआई को निर्देशित किया गया है। जो समस्या का दूसरा भाग है वो शहर के अंदर का है। जैसे कल जो हमको देखने में मिला था कि बारिश के बाद में जो जाम की स्थिति निर्मित हुई थी, वैसे जितने भी हमारे लगभग 42 पॉइंट्स थे उन सभी पे नगर निगम ने काम किया है, और कोशिश की थी कि पिछली बार जो पॉइंट्स आए थे उनमें सुधार किया जाए। लेकिन फिर भी जिन जगहों पर कल हमको ये समस्या देखने को मिली है, वहाँ पर और अधिक सुधार कार्य किए जाने की आवश्यकता है, जो नगर निगम के द्वारा टेकअप किया जाएगा। एक अन्य जो विषय आया था कि जैसे ही बारिश होती है, थोड़ा सा पानी बढ़ता है तो ट्रैफिक सिग्नल बंद हो जाते हैं। 7-8 ट्रैफिक सिग्नल से ये समस्या कल आई थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बिगड़ता है। तो जो आवश्यक मेंटेनेंस है ट्रैफिक सिग्नल्स का, वो भी अच्छे तरीके से करा लिया जाए, जिससे कि उनके बंद होने की संभावना ना रहे, और अगर बंद होते भी हैं तो जोन स्तर पर एक टेक्नीशियन नियुक्त किया जाएगा जो तत्काल जाके उसको सही कर दे। इस बारिश के समय तक जो चालानी कार्रवाई होती है ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से, उसको भी रोकने हेतु बोला गया है, जिससे कि पूरा का पूरा ट्रैफिक का ध्यान जो है वो ट्रैफिक एनफोर्समेंट के ऊपर रहे। चालानी कार्रवाई भले ही बारिश के बाद हम लोग वापस वो करेंगे, शुरू करेंगे। कुछ और जो थोड़े बहुत सुधार कार्य होने हैं वो भी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। निश्चित रूप से जो बाईपास की समस्या है उसका तत्काल समाधान आवश्यक है।
इसके लिए जो निर्माण कार्य हम लोग कर रहे हैं, जो डाइवर्शन कार्य कर रहे हैं, उसके अलावा पुलिस और होमगार्ड और ट्रैफिक मार्शल्स की बड़ी संख्या में तैनाती आज से ही की जा रही है। लगभग 100 की संख्या में सब मिलाकर वहाँ पर तैनाती होगी सभी शिफ्ट में, जिससे कि ट्रैफिक और ज़्यादा स्मूथ हो।